अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी, उसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल थी शेर की लास्ट एपिसोड, जिनकी शादी, उनकी शादी और केस नंबर 9। आज रिव्यू करने मेरे साथ निभाएंगी नादिया खान, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। अदीगा जी इन दिनों इस्लामाबाद में है, ज़ाती वजूहात की बिना पर तो शमून अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है और ये सांवल यार पिया की सॉलिडारिटी में पिंक कलर, नहीं पिंक तो नहीं है, रेड कलर की ग्लासेस पहन के आए। यस ये देख लो, उसकी भी ऐसी है। हाँ ना, मैंने खास तौर पे गाड़ी रोक के लिए तो नादिया जो है वो 2 हफ्ते से बदहजमी का शिकार थी क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने होल्ड किया हुआ था और मंटू क्योंकि पिछले हफ्ते हमने रिव्यू नहीं किया था, इस हफ्ते हम रिव्यू कर रहे हैं तो बहुत सा गुबार, बहुत बातें हैं। इतना जबरदस्त ड्रामा रिव्यू ना करो ना तबीयत खराब होने लगती है। तो लाडली रिव्यू तो करो। लाडले बात यह है कि आज मैं मंटो नहीं, ड्रामा सीरियल के साथ कोई अच्छा नहीं मुझे लग रहा कि आज दिन है, फंस गए हैं आज, क्योंकि आज अतीका जी नहीं है तो आपको कौन बचाएगा। वो आज जो आज नहीं कहेंगी तो क्या होगा। मैं मंटू तो ये जी आप ये मंटो का था ड्रामे में कि जी ऐसे उसने महमल ने हाथ पकड़ा और बार बार ये डायलॉग आया कि जी मैंने हाथ क्या उंगलियां डाल के हाथ दबाया तो वो होश में आगे मैं ना जाती तो क्या होता, क्या था तुम पता। और उस वक्त साइंस ने दांतों में उंगलियां दबा ली। किसने? साइंस ने, मेडिकल साइंस ने, मिलियंस के डॉक्टर्स वगैरह सारे अमले ने, मेडिकल स्टाफ ने दांतों में उंगलियां दबाने के ये टोटका तो हमें पता नहीं था जो फप्पी नहीं जात किया। और उसके बाद उठते ही होश में आते ही नाम क्या लिया, मैमल। ख्वाब में भी उसको देख रहा था, कोमा में भी उसको देख रहे थे। मतलब ये अजीब मंटो तो फियरलेस और वो सारे ख्वाब ट्रांसलेट होते हैं हमजा के दिमाग में ना, सॉरी हजरत के दिमाग में। एक नया अच्छा हजरत ने तरक्की कर ली है, इस कैरेक्टर ने अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, गुड एक्टिंग से अब क्रिंज पे आ गया। ये कैरेक्टर रह गया था बेचारा, वो भी खराब हो गया। इतनी अजीब लाइंस है, कोई अजीब सा ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन विद मंटो। सुना हजरत का मंटो से? जी हजरत मंटो के लिए पागल हो गया। समझ नहीं आ रहा कि वो मैमल के लिए बात कर रहा है या अपनी बात कर रहा है। एक मुहावरे का एक मूड होता है, हाँ। एक जगह सूट करता है एक पार्टी में ना, कि जहां भी आपने उसको फिट करना है। यहाँ बेटे की बात हो रही है कि मर गया है, एक ही बेटा रह गया। गंजीन क्या था, गंजी हाँ, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। मतलब बिन्यामीन के मुंह से जब निकला मैंने कहा गंजी। रिवाइंड मैं ईमान से 25 दफा रिवाइंड किया, मुझे यकीन नहीं आया कि ये यहाँ गंजी और निचोड़ने का क्या हो रहा है। अब मेरे जहन में आ भी रहा कि गंजी फीमेल एग्जांपल अपने लिए दे रहा है बिन्यामीन के मुंह से बड़ा अजीब वो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप जो सिचुएशन की हाँ, लिहाज से आपको ज़रूर मिसल बोलनी चाहिए, मुहावरा बोलना चाहिए। ये फनी वे में आती है, जबकि फनी बात चलती है कि भाई गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। हाँ, तो और साथ में जवाब अच्छा आ रहा है, गंजी से पूछो जो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। I loved it. ये नहाने और इतने सीरियस सीन में इनके हमेशा ना मुझे ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता था, यहाँ पे कोई और आ जाता है ऐसा ज़रूर मिसल, बस नहाने निचोड़ने वाला ना आता। तो बस ये कुछ अजीब सा था। मैं तो इस गंजी और निचोड़ने में ही रह गई, मुझे नहीं समझ आया उसके बाद आगे मैं क्या देखूं। तो ड्रामा के कैरेक्टर्स जो है ना कुछ बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। बहरहाल ड्रामे को जो डैमेज कर रहे हैं ना वो मंटू और मारिया के सीन्स। नहीं, मंटू जौहर बहादुरी का दौरा पड़ता है, वो बंदूक ले खड़ा है, मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा एलिफेंट ठा अच्छा बच भी गया मंटू के। फिर एक दो कुछ और लाइनें वो आगे मैं आपको बताऊंगी, बट यार ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया ड्रामा। ये टाइमर लगा लिया शमून अब्बासी ने। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब ये आए थे सुन में दिल का रिव्यू करने तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, बिकॉज ये बहुत डरते थे खलील रहमान कमर से, लेकिन इस दफ़ा आप बगैर हेलमेट के आए हैं। हाँ मेरी बारी है। अच्छा, मेरी बारी है। मंटू के साथ ना मुझे लगता है खलील साहब को चाहिए कि अपने हर ड्रामे के साथ ना एक डिक्शनरी और एक मैनुअल दिया करें ऑडियंस को, ठीक है, कि भैया इसका ये मतलब है और इस जुमले का ये मतलब है। बहुत कॉम्प्लेक्स एपिसोड्स थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद मुझे या तो ज़ीरो से दोबारा से देखना चाहिए इसको तो समझ में आएगा, बट कहानी मुझे वो लगती है कि भाई चलते हुए आप किसी भी चीज़ कहीं से भी आप पिक करें तो आपको लगता है कि हाँ यार, या तो पीछे जाके मैं अंडरस्टैंड करूँ कि क्या। आई कुड नॉट लिंक द होल प्रोसेस, मुझे समझ नहीं आ रहा था।
ऐसा लग रहा था इसका पता है हर थोड़ी देर बाद क्या फील होता है आपको? वो आपने मीम देखी है? अरे कहना क्या क्या चाहते हो, है ना? वो आपने देखी है ना मीम? क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मारिया का जो रोल है यानी सनम का, वो वही वाली बात है कि या तो वो बहुत इश्क करती है उनसे और वो चाहती है कि वो नजरों में रहे, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी हजरत बीच में आ रहा है, कभी मारिया लग रहा है जैसे वो बहुत मोहब्बत करती है, सारे काम तो वो कर रही है जो बीवी ने करने होते हैं, नाश्ता भी वो दे रही है, ख्याल भी वही रख रही है, तो भाई तू क्यों इतनी टेंशन में पड़ा बात है? सही, उससे कर लो। बनी बनाई बेगम है, बेगम है, प्रॉपर इज्जत भी करती घर है भी बड़ा हो जगह दीवार गिरा देते हैं। यस, तो 12 और वो पीछे पड़ी भी कि तुम मोहब्बत करते हो महमल से, हाँ, फोन किसका है? महमल का है, बात करो महमल से। हाँ, और वो मना भी कर देता है, तो मुझे तो नहीं समझ आई। हो सकता है कि बहुत ही डीप मीनिंग हो खलील साहब के इस ड्रामे की, मुझे नहीं समझ आया ड्रामा, तो आई एम सॉरी। हाँ, आई थिंक रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मैनुअल और एक डिक्शनरी जरूर दिया करें इस तरह के ड्रामों के लिए, तो सॉरी। ओके जी, थम्स डाउन। महीना जी, आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि बारिंग 6 to 7 scenes, all the scenes were के जो पिछले आई थिंक 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं, तुम मैमल से प्यार करते हो, तुम मंटो से प्यार करती हो, तुम मैमल से प्यार करते हो, तुम, और अब तो थर्ड पार्टी भी आ गया ना, हजरत ने भी कहना शुरू। So now Hazrat has joined the same bandwagon. So instead of one person telling him all the time, now there are 2 people telling him this. I think कल डॉक्टर भी आके कहेगा, फिर वो जो ड्रिप लगी हुई है वो भी you know everything is तुम से मीनिंग। अच्छा, एक जगह शुक्र है उसने कहा कि बस करें, मैंने कहा उसके बाद जरा कॉन्वर्सेशन, अब नाउ यू सिटिंग के अब ये कुछ कहेगा, अल्लाह। सो it's repeat. There's no story except Manto getting shot, him coming back. Wow, क्या scene था। There is nothing. एक या 2 scenes को अगर आप निकाल लें इसमें से, there is nothing. There is no conversation. There is no. So I don't. और know. वो हाथ और वो I don't know. उंगलियों वाली बात जो है वो पहले उधर होती है, फिर वो अपनी फुप्पो को बताती है, फुप्पो कहती है तुम अपने वो मैं बाप कह रही हूँ, it's को repeat. बता सकती है, फिर वो हाँ। अपनी माँ को बताती है, फिर माँ कहती है बाप को बता सकती है, फिर उस मतलब वो एक हर जगह तक गई बात। हाँ, और वही रिपीट होता है कि जो बात महमल की मंटो से होती है, मंटो जाके वो फौरन बात बताएगा उसको, मारिया को, yes. या हजरत की जो बात महमल से होगी वो बताएगा उसको। मतलब Because after a while आप तंग आ जाते हो, आप कहते हो क्या है? आपका cinematography, आपकी light, आपका the way style that you've shot it, the performances, everything just dies because there is nothing that is being said. There is nothing that's pushing हमारी जो limits हैं जो हम देख रहे हैं, हमारी mind को आप बिल्कुल जो जैसे कहते हैं ना doom scrolling जो कहते हैं आजकल, जो वो हो गए, बस आप वो देख रहे हैं और आप बस बैठे हुए हैं कि अभी अच्छा and it's positively slightly painful watching it now because there is really nothing. ओके जी, सैड फेस। और राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। खलीलुर रहमान कमर और नदीम बेग। और नादिया, आप जरा राइटिंग और डायरेक्शन पर रोशनी डालें। राइटिंग का स्टाइल बदल गया है, ड्रामे देखने वाले उनकी पसंद, ड्रामे जैसे अब लिखे जा रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड लाइंस, जुमले अब एक्चुअली को इतना इम्पैक्ट करते नहीं है, और जिस तरह वो मुहावरों को जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब नो वंडर बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन अब इनकी जो राइटिंग है, और ये ठीक भी की होगी शायद नदीम ने, और उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन कितना आप ठीक करें, गंजी को हटा दें, 2-3 और लाइनें निकाल दें, तो सीन में फिर बचेगा क्या, कुछ समझ में हर नहीं। इंसान फिलॉसफी बोल रहा है और अजीब व गरीब किस्म की बोल रहा है। हाँ नहीं, तो मैं आई विल गिव 5 फॉर राइटिंग एंड 6 फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये कि द स्टोरी हाउ इट्स बीन कन्वेड टू अस, फाइनल प्रोडक्ट जो आपका है ना, वो नहीं समझ आ रहा। शमून अब्बासी। 6 for the writing and 8 for the direction. चलिए, 8 फॉर द डायरेक्शन। महीना जी। So
ओके ठीक है, हमें मिल गया। Same, I same. think हमारा भी यही ख्याल है। बिल्कुल seriously बिल्कुल सही कह रही even when you're watching it it's like देखिए I'm not a writer, right? I wish I was. लेकिन I think अभी life experiences इस age पे आके I'm always glued to the television, watching stuff. तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कहानी में क्या चीज़ें इधर हो रही हैं उधर हो रही हैं, और you see good stuff, you see bad stuff, you see very bad stuff that becomes very popular, you see very good stuff that doesn't get popular. ये भी होता है लाइफ में, ठीक है। मैं कहती हूँ राइटर शुड राइट व्हाट ही वांट्स टू राइट, एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज इट्स जस्टिफाइड। आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो कैरेक्टर ही ना लिखें ना। अगर आप उसको वन लाइनर में देखें, यस अ वेरी गुड स्टोरी, बट वेयर इज द स्टोरी? Numbers, writing and direction. I would say 5 for the story. I'd say 4 actually, because there's nothing, and 6 for direction. I mean, it's so sad. आप जो Again, great actors, आप beautifully जो shot. मर्जी कर लें, अवाम बताएगी। हाँ, हमें क्या? सानू की टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,444। मैं मंटो नहीं हूँ उससे खलील रहमान कमर के हिस्से में है 5,613। 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। that means the audience is so much more intelligent than us. डेफिनेटली है ना? यही तो So खलील much साहब कह more रहे थे। यही तो कहा था उन्होंने। कहा था। हाँ. और जी डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 22,500 और नदीम बेग साहब के हिस्से में आया 4,826। 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले, यानी कि खलील साहब से कम मिले हैं, लेकिन फिर भी सेकंड हाईएस्ट बनते हैं। तो अब बात कर ली जाए, कौन, हम किसको रेट कर रहे हैं आप ये बताएं। Actress. हमायूं सही तो सज्जद अली को। तो हमायूं का भी फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझे एक जेंटलमैन में समझ नहीं आई थी और एक ये, और दोनों एक ही के ड्रामे हैं। हमायूं तो मैं सूट नहीं करता। तो इन एपिसोड्स में 7 फॉर बोथ। शमून अब्बासी। छोड़ा क्या नादिया ने? कुछ नहीं छोड़ा, नादिया ने छील दिया बकायदा, छोटे छोटे पीस कर दिए इसके। या 7 for both. 7 फॉर बोथ। That's it. Just because the way the character is written, both दोनों के characters जो हैं वो हमें irritating लग रहे हैं, maybe वो लिखे ही ऐसे थे। So I think अपनी तरफ से जो actors को आप दे दें, I think Numbers. 7. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो कितने नंबर्स दे रहे हैं। टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,690 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ से 4,212। 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, जो कि 1 2 3 4 सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 26,470 और हमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 2011। 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। तो ऑडियंस ने भी बहुत कम नंबर्स दिए हैं, उन्हें मंटो कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो समझ आ रहा है वो है एक ड्रामा जिसका नाम है सावल यार पिया, और उसमें क्या परफॉर्मेंस दी है अहमद अली अकबर ने, दुर्र फिशान ने और बाकी कास्ट ने, उस पर सेर हासिल बहस करेंगे शमून अब्बासी से, जो सॉलिडारिटी में वही कलर की ग्लासेस पहन के आए हैं जो हमारा सावल पहनता है। दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मैं मंटो नहीं हूँ का। अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही खास और चार्ट्स में बहुत अच्छा जा रहा है। और नादिया, एक दिन में कितने व्यूज है इसके? भाई हमने लिखे नहीं, इतने मिस आप हो गया। होमवर्क में ये कैसे ये क्या हुआ अभी बताते हूँ। आई थिंक 7 मिलियन 7 नहीं या ये 6-7 मिलियन से ऊपर जा रहा है। एपिसोड 7 देखें अगर हम। हाँ, अभी हम किस एपिसोड 5.8, हाँ 6 मिलियन तो है इन वन डे। इन वन सीरियसली, ओह गॉड। और 22 आवर्स में 4.4 मिलियन। वेरी गुड। और ये फर्स्ट एपिसोड नहीं, आगे के एपिसोड है। तो सावल यार पिया
और आपके उसकी जो जिनके इतने व्यूज नहीं है, मंटो के इतने व्यूज नहीं है। हाँ, तो ये नंबर्स बहुत अच्छे ले रहा है। आपसे स्टार्ट करेंगे, क्या कहेंगे यार इस ड्रामे में इतने नंबर्स आने की वजह क्या है? वजह क्या है? मुझे लगता है अहमद अली है ना, एक खास वजह है, ठीक है ना। द मोमेंट ही मतलब मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा, पहले तो आपको पता है ना, इस तरह के जो बदमाश गली के गुंडे वाले टाइप रोल होते हैं, लोग बड़ा क्लीशे करते हैं उनको, लेकिन अहमद ने इतना फिनिशिंग से किया हुआ है, छोटे छोटे जेस्चर्स, स्वीट भी लग रहा है। नैयर एजाज के साथ एक सीन था जिसमें वो कुछ खा रहे टेबल पे, यार वो इतना कोई फ्लॉलेस सीन था, एफर्टलेस, और उसमें छोटे छोटे से इंसर्ट्स दिए हुए, सो इंटेलिजेंटली डन कि मुझे मज़ा आ गया। फिर दुरे फिशा लुकिंग सुपर नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उसे कामयाब करे। वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी लगी। अली ताहिर इंटेंस एक ट्रैक नज़र आया, एक चीज़ फील हो रही है कि हाँ यार एक बाप है, और वो बड़ा अच्छा सीन था दुरे फिशा और बाप का, जिस वक्त ये फैसला होता है कि नहीं हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, अदर देन के शेर में और इसमें दोनों में मुझे अली ताहिर के बाल और सब चीज़ें एक जैसी लगी, लेकिन ठीक है वो एक अलग बात है। तो आई लव्ड इट, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया, आई लव्ड इट एंड आई एम लविंग इट। और मैं अहमद अली अकबर की वजह से तो ख़ास तौर पे इस ड्रामे को देखना चाहूँगा आगे। मरीना जी, Okay. क्या आप अग्री हैं इनसे? हाँ. It's a very nice watch. It's and definitely Ahmad Ali Akbar is the draw. He is the main draw, and I think उसकी performance जो है is. I think Ali Tahir is also an amazing actor. I just absolutely adore him. But I think this time this guy is just taking the cake. I think Ali Tahir का भी आगे आएगा. I hope they haven't killed him. I just hope, है ना, in the accident. But the colors, I love the rooftops. You know, I love the sets. The whole drama has this. You know, it's like color grading को आपने ज़रा सा ज़्यादा एक notch ऊपर ले गए हैं to give it a slightly unrealistic kind of a feel to it, and I'm really enjoying that. Yes, it has questions, देखिए हर चीज़ में होते हैं, it doesn't make anything good or bad, वो हम फिर आगे इसको करेंगे, but it's a good watch. It's the plot अभी thicken हो रहा है, चीज़ें आएंगी अभी, सिर्फ मुझे थोड़ा सा इन दोनों एपिसोड्स में लगा कि थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था। सो वो आई होप, जो मुझे जियो का हमेशा डर होता है कि वो जब च्युइंगम बनाते हैं ना किसी ड्रामे की, वहाँ वो ड्रामा गिरना शुरू करता है, इसका प्लीज़ ना कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा ड्रामा है। वेरी गुड। इतनी तारीफों के बाद 1 thumbs up या फॉर दीज 2 episodes। नादिया, अच्छा, बड़ी अजीब बात आप लोगों ने नोट की है कि अली ताहिर के इस हफ्ते 2 ट्रक एक्सीडेंट हुए हैं। शेर में भी इसी तरह, हाँ, शेर में फिर गाड़ी में थे, इधर सावल में भी गाड़ी मार रही है उसको। आप अली जरा ध्यान से सड़क क्रॉस किया करें प्लीज, ख्याल रखें अपना, हेलमेट पहने, बहुत हादसे हो रहे हैं आपके गाड़ी साथ, में भी हेलमेट पहने, है ना। यहाँ भी बड़े मजे से जा रहे हैं और वो आकर, अच्छा पीछे गाड़ी आ रही होती है थोड़ा सा फील होता है, लेकिन उनको फील नहीं हुआ, अच्छा शूट किया हुआ था, डग जाके अली ताहिर का इस ड्रामे में भी टक्कर हो गई। प्लीज सदका दें अपना। तो सावल यार पिया, व्यूअरशिप तो अमेजिंग है, 6 मिलियन अगर देखिए एक एपिसोड के विद इन अ वीक 6 डेज में, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और ड्रामा क्लिक होने की 3 वजह हैं, सावल और सावल, यही बात। अब वो मेरा ये थंबनेल मिल गया हमारी सोशल मीडिया टीम को। लोगों को और भी बड़ा कुछ मिला, जो लिख रहे थे बड़े पेजेस पे आया, नादिया खान सेइंग माय न्यू क्रश। अच्छा, जब मैं क्रश की तो मैं बात चेंज भी होते रहते हैं क्रश, लेकिन क्रश हमेशा प्लीज़ ज़रा एक्टर का नाम नहीं आप लिखा करें, कैरेक्टर का नाम। मुझे जो क्रश होता है वो फहद मुस्तफ़ा, जब मैं कहती थी तो मुस्तफ़ा से जो कैरेक्टर था, ठीक है ना, और यहाँ भी सावल से, ख्याल रखा करें आप जी। तो हमने भी घर जाना होता है, हमारी भी बेइज्जती होती है, हमें भी डांटें पड़ती हैं, हम पे भी पाबंदियाँ लगती हैं जी हाँ। तो हमें भी कहा जाता है सोच समझ के बोला करो। ड्रामे की मैं बात करूँ, सावल इज सो नाइस। जब बस सावल का सीन आता है ना,
हैं, यस ड्रामा ही बदल जाता है। और इतना रोमांटिक कैरेक्टर है ये, या तो रोमांटिक गाने दर्द वाले सुन रहा है, ड्रामा भी देख रहे हैं तो वो भी देखा लेटा हुआ है, वहां भी रोमांटिक ड्रामा चल रहा है। और हॉबी क्या है? चाय बनाना। चाय बनाना, और वो भी अब सीखी है उसने। बहुत प्यारा सी। अच्छा, मुझे जहाँ ये बैठा है इतने मजे के सोफे पड़े हुए हैं, पूरा सिटिंग बनाया हुआ है छत के ऊपर। सांवल और पिया के जब सीन्स आते हैं बड़े प्यारे हैं, सांवल के जब अकेले सीन्स आते हैं बड़े प्यारे हैं। प्लीज़ उसको शॉर्ट ना करें। जो मुझे इसमें थोड़ा सा बस जो मेरे लिए बोरिंग पार्ट था इज़ द कॉलेज। जैसे ड्रामा कॉलेज जाता है ना, मैं कहती हूँ बस कर दो। और एक जैसे सीन्स है, बिरयानी में देख लें, गार्ड्स हैं, गार्ड्स को चकमा दे रहे हैं। यहाँ भी यार साहब जो हैं वहाँ भी guards रिक्शे में को- गए, यहाँ वहाँ पर भी मैं तुम लोगों की तरह आम लाइफ गुजारना चाहता हूँ। दोनों हीरो का ये मसला है जी। उसके बाद जाते हैं, बेबीज डे आउट होता है और पूरा मस्ती करके मजाक करके आ जाते हैं। आज मैंने पहली दफ़ा समोसा खाया, पहले बन कबाब बनाया हुआ है। वो मतलब पहली दफ़ा उनको देसी मज़े आ गए हैं भाई। तो ये एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है। बहुत हो गया यार, बस कर दो। अमीर लड़का जिसका बाप, मुझे ये रियल आप बताएं लाइफ में होता है। आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मम्मी डैडी का मेंशन है दुबई में, तो आप कराची में क्या कर रहे हैं? कौन आएगा? मम्मी डैडी वहाँ आपके इतने लेविश, आपके स्मगलर मम्मी डैडी हैं, बच्चे कहीं नहीं आते, फिर वो वहीं रहेंगे। वो अमेरिका से दुबई जाएंगे। ये समझ नहीं आया लड़का पाकिस्तान क्यों आ गया भाई, हैं? अच्छा बच्चा है। या तो उसकी नानी दादी थी, उसका ख्याल रखने आया पता था। नहीं क्यों आए, कोई दादी क्यों? नानी कुछ बना देते sense जिनके नहीं पास है। मिलने आके, तो कुछ रीजन नहीं बनता। हाँ, तो इस कैरेक्टर और की वो पाकिस्तान पढ़ने आने गया की- था और क्या वहाँ फेल हो गए तो यहाँ पर भी आके एडमिशन नहीं मिल रहा है इसको। मेरे ख्याल आइस वालों ने पकड़ के ना डिपोर्ट कर दिया इसको। पता नहीं कि सेंस नहीं है ये। मम्मी डैडी को दुबई जाता। अच्छा, यहाँ फिर उसकी जान को खतरा भी है, गार्ड्स ही गार्ड्स है। हाँ। तो ये अच्छा, मुझे यहाँ कंफ्यूज होगी, मैं बिरयानी देख रही हूँ या मैं सांवल पिया देख रही हूँ। तो वो आई नहीं, डोंट, मुझे ज़मीन वैसे आसमान। पता है, आई डोंट लाइक ज़मीन मुझे आसमान। लग रहा है जैसे हमारे ड्रामों में, जितने भी ड्रामों में कॉलेज का पार्ट आ रहा है ना, बहुत ही बोरिंग आ रहा है सवाई परवरिश की। इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट हाँ, दिखाया वो था। तो बहुत, परवरिश तो बहुत ही, The rest परवरिश of इज अ you क्लास are अपार्ट। just doing a very crappy lazy job when it comes to college scenes. बहुत पता बुरा लिखते हैं हमारे यहाँ सब राइटर्स। जैसे कॉलेज आता है वही चार बातें, वही, और उससे ज़्यादा हमारा हम सिचुएशन सोच नहीं सकते, हम सिचुएशंस ज़मीन बना नहीं आसमान। सकते। हम कुछ सोचते क्यों नहीं कि कॉलेज में क्या और हो सकता है सवाए पेन के और सब कॉलेजेस से छेड़ने। गुजरे हुए हैं। हाँ। और सब लड़कियों ने बदतमीजी करनी है लड़के से। मैं रियल लाइफ में कहती हूँ, आप करें ना जरा बदतमीजी, वो लड़का कभी आपको पसंद नहीं करेगा, उल्टा सिखा रहे हैं आप। इसकी वजह से लड़कियां करने लगी। हम जाते ही फर्स्ट डे ना किसी प्यारे से लड़के से, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे कोई नहीं होता, कोई दोस्ती नहीं होती, नफरत ही होगी। सारा साल वो आपको तंग करेगा लड़का। तो ये गलत सिखा रहे हैं। आई विल गिव, या मी टू, सांवल के सीन्स बहुत अच्छे थे। इमोजी 1 thumbs up है इसमें। ये मेरी इमोजी है फॉर सांवल यार पिया। राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, शाहिद नदीम हैं जी, हाशिम नदीम है राइटर, और डायरेक्टर हैं दानिश नवाज। दोनों बहुत अच्छा लिखे हुए हैं, मतलब दोनों काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो राइटिंग है, ख़ास तौर पे जो इन दोनों के दरमियान की जो गुफ्तगू है, बातें हैं, बहुत सेंसिबली लिखी हुई हैं। और हाशिम नदीम एक बड़ा नाम है माशाल्लाह। दानिश एक एनर्जेटिक डायरेक्टर है। मैंने दानिश को बहुत कम ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है जो कि मायने ना रखती हूँ। उसके ड्रामों में हमेशा कोई ना कोई एक सब्सटेंस ज़रूर होता है, और मुझे लगता है कि अहमद अली अकबर इस दफ़ा का जो सब्सटेंस है वो अहमद के कैरेक्टर को बना के रखना, चला के रखना, वो बड़ा अच्छा हुआ है। तो मुझे नंबर्स देने? हाँ, राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर ठीक है, तो आई थिंक राइटिंग 8 एंड डायरेक्शन भी 8। महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। मतलब कि नंबर देने पड़ेंगे, मतलब कि दे दिए। ऑफ कोर्स। Overall, I will give, I think, a 7 for the writing, and I will give an 8.5 for direction. इतनी मिस्टेक्स के बाद भी 8.5 वेरी गुड नंबर। नादिया। दानिश ने बड़ा प्यारा शूट किया। फ्रेम्स, मुझे लग रहा है कोई कैमरा भी फर्क ही है, कोई इतना खूबसूरत, इतने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, सब इतने, दुरे शेवार इतनी प्यारी लग रही है, सब लोग अच्छे लग रहे दुर्रे फिशा। हैं। दुरे शेवार कौन? दुर्रे शेवार ड्रामा था। दुर्रे फिशा होता है कि आप 6 घंटे बोलो ना जरा, ऐसे सबके नाम याद रखो। दुर्रे फिशा मेरी प्यारी गुलिया मुन्नी है, कितनी प्यारी लग रही है। पिया जी जो है हमारी, वो नादिया जी मिलकर ड्रामा पीछे भी है वो, जो हाइसा ने डायरेक्ट किया था। दुर्रे करके ना वो हो जाता है, फिशा भी हो जाता है, दुर्रे शेवार हो जाता है कभी कभी। तो नंबर्स नादिया, हाँ, ये राइटिंग राइटर के डायरेक्शन। भी, और जुमले वगैरह की तरफ आए। जुमले स्टोरी अभी अच्छा, माँ बेटी के भी जब ज्यादा सीन आते हैं ना, वो भी बोरिंग हो जाते हैं।
उनकी भी एक जैसी ही बातें हैं, वहाँ थोड़ा मामला स्लो हो रहा है। तो राइटिंग के आई विल गिव 7 इस हफ्ते के एपिसोड्स में, और डायरेक्शन के 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,444। सावल यार पिया से हाशिम नदीम खान के हिस्से में 1,965, 9% मतलब 0.9 को मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 22,500, और दानिश नवाज के हिस्से में सावल यार पिया से हैं 3,551, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। तो अब बात कर ली जाए अहमद अली अकबर एंड दुर्रे फिशा। सावल, क्या सावल चीज। अहमद अली अकबर एंड दुर्रे फिशा, अमेजिंग। मुझे लगता है बहुत अच्छी कॉम्बो है दोनों की, बहुत स्लाइटली क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है इन दोनों को देखकर क्या होगा, और वो टिपिकलनेस नहीं है दोनों के रोल में। तो फिर अहमद के 10 और दुर्रे के 9 फॉर नाउ, हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए। So I think Ahmed gets a 10 from me. The reason is that जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन आप उसको इतना रियल प्ले कर रहे हो। कपड़े अगर आप देख लो, उसके शौकीन तो है, ठीक है, इसलिए तो वो कपड़े ऐसे पहनता ग्रूमिंग है। पे बहुत ख्याल रखता है। हाँ, सो वो जो कैरेक्टर है उसको इतना रियल प्ले करना और इसको अंडर प्ले करना, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ सामल्स कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक ही इज सच अ ग्रेट एक्टर. दुर्रे आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर. अभी it's गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप अभी तो yeah, कैरेक्टर। and it's cute. There's nothing out of the ordinary that I've seen her do. So for her, Durre, she's a 7 for me. 7 and 10 for Ahmed Ali Akbar. नादिया, मैं भी यही सोच रही थी कि चैलेंजिंग सीन्स कोई ऐसा अभी तक दुर्रे फिशा के नहीं आए. शी इज़ लुकिंग गुड, बट माँ के साथ लाइंस हैं, कुछ जब इस ग्रुप के साथ आती है बात करनी तो वहाँ क्यूट लगती है, लेकिन अब ये बाकी ड्रामों में देखें ना बड़ी परफॉर्मेंस वाली चीज़ें चल रही हैं. अभी वहाँ पे कैरेक्टर आया भी सबा नहीं। कमर और ये ऐसे काम अगर हो रहे हैं, चल रहे हैं, फुप्पो भी है हमारी, तो नॉट टू फॉरगेट प्लीज़, उसमें फिर मुश्किल हो जाता है. तो नंबर्स को ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा. आई होप कि आगे जाके इसके साथ चैलेंजिंग परफॉर्मेंस है. तो 7 फॉर दुर्रे फिशा. और सांवल तो सावल का आई थिंक सांवल ने हर जो सीन थप्पड़ खाया है उस पे उसको गुस्सा नहीं चढ़ा, जो उसको दोस्त ने आया ना उनको रोकने, उन पे गुस्सा ज़्यादा चढ़ा है. तो बहुत जो कैरेक्टर्स ओवरऑल बना है, इट्स ब्यूटीफुल. आई गिव हिम अ 10 फॉर श्योर. ओके जी. टोटल वोट अगर फीमेल कैटेगरी में देखें वो हैं जी 23,690, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं सावल यार पिया से 3,956, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 26,470, और अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 3,064, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. नंबर अच्छे लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वोटिंग और मजीद बढ़नी चाहिए. तो जी ये कंप्लीट हुआ सावल यार पिया का रिव्यू, और हर जगह सावल सावल ही छाया हुआ था. यार अभी जगह नहीं बना पाया, पिया की जगह फिर भी थोड़ी बहुत बन गई, लेकिन आगे देखें, आगे फिर उसका काम आएगा, क्योंकि अभी तो कॉन्फ्लिक्ट आना है, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, और क्या होगा उसमें वो पता चलेगा. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है. तो 5 ड्रामों का रिव्यू किया हमने आज, लेकिन कौन सा ड्रामा लेके जाएगा बाजी वो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे थे जो आज हमने रिव्यू के रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं. देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा. नादिया, आपको क्या लग रहा है कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा? केस नंबर 9, शमून अब्बासी. केस नंबर 9 और सावल पिया के दरमियान का मुकाबला. महीना खान. I hoping case number 9. चलें जी. लॉक कर दो. और नॉमिनेशन हमारे सामने है राइटिंग की. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी. लाडली बताओ कौन है? ये राइटर वही लग रहे हैं मुझे तो अपने. बिल्कुल सही पहचाना. लाडली खलील रहमान लाडला. कमर
ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से 17.6। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी शेर से ज़ंजबील आसिम। भैया जी आपने बिल्कुल सही पहचाना और इनके हिस्से में हैं 21.8। मध्य मुकाबले हैं सैयद नबील, शाहजेब खानज़ादा एंड सैयद नबील और हाशिम नदीम। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सैयद नबील ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से 22.1। मध्य मुकाबिल हैं शाहजेब खानज़ादा एंड हाशिम नदीम। और बड़ा अजीब लग रहा है मुझे शाहजेब खानज़ादा के इस कैटेगरी में नाम है ना, लेते हुए। हाँ। लग रहा है अभी बताएंगे। और उन्होंने फिर कहा कोर्ट में उनसे मुखातिब होके कहा कि सांवल यारपिया और केस 9 के दरमियान मुकाबला है। सेकंड पोजीशन पे जी हाशिम नदीम ड्रामा सीरियल सांवर यारपिया से 22.9 मिले और विनर करार पाए हैं शाहजेब खानज़ादा 31.6 एक बहुत बड़े मार्जिन से। वेरी वेल डन। पहली दफा आप हमारे शो पे और पहली दफा ही बाजी लेके। व्हाट अ जीनियस, व्हाट अ ब्रिलियंट माइंड एंड वी सो ग्लैड कि हमारे पास ऐसे राइटर अब आए हैं। फ्रेश बिल्कुल फ्रेश एंड और कमाल का लिखा है आपने। हम आपको बुलाएंगे भी ही ना जाए, है ना? ही ना जाए। चले शो कौन करेगा उनका? नहीं तो हमारे दिन में होता है ना, उनका तो रात में 11-10 बजे शो होता है। डन है ना? मैं चाह रहा हूँ कि वजाहत और शाहजेब खानज़ादा दोनों को बुलाया जाए और केस नंबर 9 पे एक स्पेशल एपिसोड की जाए। खैर ये हमारी ख्वाहिशात है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम नादे की दौर बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। अब ये ना कहना कि डर गए। डायरेक्शन की बात करते हुए नॉमिनेशन हमारे सामने है। I think exactly the same order. सेम ऑर्डर मीना जी, आपकी प्रेडिक्शन ये है 9th कह रहा हूँ 5th पोजीशन पे Same order. नहीं, नदीम और एहसन तालिश में मुकाबला तालिश है ना, एहसन तालिश वही मैं शेर से Oh, शेर 20.7। अब आएंगे ना सैफी हसन, वजाहत हुसैन, नदीम बेग एंड दानिश नवाज आमने सामने हैं। नदीम। बिल्कुल सही पहचाना, मैं मंटो नहीं हूं से नदीम बेग 4th पोजीशन पे हैं 22.1। अब दानिश नवाज, सैफी हसन और सईद still वजाहत good, हुसैन। still very Danish. good numbers. या 20 above है। हाँ। 20 and 20. दानिश 3rd पोजीशन पे हैं जी सैफी हसन, जिनकी शादी उनकी शादी 24.8। अरे नंबर काटे थे हाँ। वन एंड ओनली शमून अब्बासी ने। कसी शमून सही No, सही I also didn't give that many. अच्छा सैफी भाई क्या हुआ आपकी साइड में? सर मैं महीना हूँ, जी ने पार्टी बदल ली है। है ना आपकी टीम में मैं Many, I थी। told you these 2 episodes I was not very. ओके जी, दानिश अब्बास, सैयद दानिश, वजाहत हुसैन आमने दानिश, सामने हैं। दानिश। सामल यारपिया और केस नंबर 9 26.1 मिले हैं। दानिश नवाज को विनर करार पाए हैं सैयद वजाहत हुसैन 31.8 लेके। और ये हमारे विनर भी थे बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर के इस साल। तो केस नंबर 9 एक और ज़बरदस्त इनका ड्रामा आगे, तो अगले साल भी टफ टाइम देने वाले हैं अपने मुकाबले में बाकी डायरेक्टर्स को। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो सैयद वजाहत हुसैन, आप वाकई केस नंबर 9 देखने ताल्लुक़ रखता है और एक ऐसी प्रोडक्ट है पाकिस्तानी ड्रामा की जिस पर आप प्राउड कर सकते हैं। अब चलते हैं जी एक्टिंग की कैटेगरी की तरफ, जो कि है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अब बताएं नादिया। है अभी I think Like Seher. all the like Seher और दुर्रे what के a बीच में. talent in है ना, ये तो फंस गया भाई। आई थिंक सहर सेहर और दुर्रे के बीच में। नहीं, सज्जल दुर्रे को भी हो आप सकती है। लोगों ने अच्छी मार्क्स। सज्जल की भी सबा। कोई नहीं, नहीं 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 fifth 5th पे। पोजीशन पे 5th पे अच्छा। आई थिंक Actually, could be सारा भी any हो of सकती है them. शेर से। सारा भी हो सकती है। इस दफा तो मुकाबला है आखिरी पोजीशन का। 1 पे तो हमें पता है कौन है। हाँ, बाकी सब लोग बांट लो। लाडली। 1 पे तो आई थिंक जब तक ये ड्रामा चल रहा है इन्होंने किसी को आने नहीं देना। सही बात। 5th पोजीशन पे है जी आई थिंक सहर सज्जल अली। सज्जल, हाँ, यही। मैं मंटो नहीं हूं से 22.8 और इस पोजीशन पे लाने में ये इस साल की हमारी बेस्ट But एक्टर it's क्रिटिक्स थी। starting at 22. या बट स्टिल स्टार्टिंग एट 22.8, लेकिन But she was राइटिंग की young. वजह से इनका कैरेक्टर जो है वो उतना उस तरह से नंबर्स नहीं मिले। 4th पोजीशन पे हैं सहर खान 23.1, जिनकी शादी उनकी शादी से दुर्रे फिशा, सारा खान और सबा कमर आमने सामने हैं। 3rd पोजीशन पे हैं सारा खान। सारा दुर्रे फिशा ड्रामा सीरियल सांवल यारपिया से 24.7, तो सारा खान एंड सबा कमर। और 2nd पोजीशन पे हैं सारा खान, यानी कि फजर शेर की लास्ट एपिसोड से 25.6। विनर करार पाई है सबा कमर ड्रामा सीरियल के नंबर 9 से 31.9। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ ट्रीट टू वॉच। क्या मुश्किल कैरेक्टर और कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किया है। मज़ा आया था इनकी परफॉर्मेंस देख के, और वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप ये
आप गूज़बम्प होते हैं आपको जब आप इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। हो Such good looking boys. है ना? है ना? मीना जी खुश होगी। फैसल good कुरैशी looking हैं, boys. वहाज अली Fresh हैं, हो गई, दानिश fresh. तैमूर हैं, हुमायूं सईद हैं और सांवल यानी कि है अहमद अली अकबर हैं। नादिया, 5th पोजीशन पे कौन लग रहा है आपको? शमून आप भी बताएं मुझे, गेस करें। और नवरिया जी आप भी एक गेस। 5th. हमायूं। दानिश। I think हमायूं. हमायूं। दानिश और हमायूं के बीच में हो सकता है, but I think हमायूं. बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। 5th पोजीशन के लिए देखते जी कौन है। हुमायूं सईद, मैं मंटो नहीं हूं से कह रही थी। और 21.8 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी Danish pastry. दानिश तैमूर, शेर की लास्ट एपिसोड से इनके हिस्से में 26.3 यानी कि बहुत अच्छे नंबर मिले और हैं। गर्मी में जो उन्होंने जैकेट पहनी है ना उसके 10 नंबर और दो। और आके सामने अहमद अली खड़ा अकबर, बताओ। वहाज अली और इतने फैसल अच्छे कुरैशी पहने हैं। आमने सामने है, जिनकी शादी सांवल यारपिया और केस नंबर 9 जी 3rd पोजीशन पे है नादिया। वहाज. बहाजिया। वहाज अली, जिनकी शादी उनकी शादी से और इनके हिस्से में आए हैं। 27 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं वहाज को। अब मुकाबला है Tie. फैसल कुरैशी एंड अहमद अली अकबर में। Tie. अहमद अभी आएगा क्योंकि मैं और जी टाई हो गया है है। ना। हाँ। 31.2 वाओ, टाई सूट। बनता वेरी है। गुड। वेरी गुड। वेरी वेल डन। अहमद अली अकबर और फैसल कुरैशी आप दोनों को बहुत बहुत सही है। मुबारक हो। फैसल बिल्कुल कुरैशी आप तो एक्टर सही। यू कांट चूज है ना, आउट ऑफ दीस टू, यू कांट चूज। दोनों कितना अच्छा। यस। और पॉइंट्स में भी मैच कर गए हैं। तो जी अहमद अली अकबर आई थिंक अब सांवल यारपिया से सेकंड टाइम विन किए हैं, और मुकाबला केस नंबर 9 और यानी कि जो आगे अगले हफ्ते से तुम गौहर रशीद को कर रहे हो तो उनका मुकाबला होगा सांवल से। तो सांवल का मुकाबला होना है केस नंबर 9 से हीरो कैटेगरी में, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा नॉमिनेशन हमारे सामने है। So, next में आप फिरोज को नहीं करें. बस ही कर दे। 1-2 मंटू। मंटू. मैं should have मंटो been नहीं हूँ, मंटू. 5th पोजीशन पे है मंटो जी। का तो नाम ही नहीं इनको लगाना चाहिए जैसे, है ना, बिल्कुल. मुझे अच्छा So ही नहीं sad. लग रहा। इतना बड़ा नाम है, 84.3 मंटो जी का, उसमें ये इन लाइनों वही के मैं साथ कह रही नहीं। हूँ कि It's not right. 4th पोजीशन पे है जी Clickbait. शेर की लास्ट एपिसोड 94.4 मध्य मुकाबले हैं, जिनकी शादी उनकी शादी केस नंबर 9 और सांवल यारपिया 3rd पोजीशन पे है जी। जिनकी शादी उनकी शादी 97 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। जिनकी शादी उनकी शादी को टाई होगा नहीं. आई थिंक अब टाई नहीं हो सकता। नहीं. 2nd पोजीशन पे है सांवल। सांवल यारपिया और इसके हिस्से में आए हैं 104.9 तो विनर करार पाया है। केस नंबर 9 पहली दफा हमने रिव्यू किया और इसी हफ्ते छा गया 128.5 26.5 सॉरी, मैं दूर से 6-8 में बदल गया था। वाओ क्या नंबर मिले हैं, स्वीप कर गया केस नंबर 9। क्या राइटिंग थी शाहजेब खानजादा की, क्या डायरेक्शन थी वजाहत की, और क्या परफॉर्मेंस थी सबा कमर, गौहर रशीद, फैसल कुरैशी और जुनेद, नवीन, एवरीवन जो भी इस ड्रामे में था। वेरी वेल डन। आई होप अब मजा आएगा, ऐसे टक्कर का मुकाबला हो तो मजा आता है। अब सांवल यारपिया को भी अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। जमा तकसीम भी अगले हफ्ते शायद आ जाएगा, और आई थिंक पामाल भी नया सबा का शुरू Editing, हुआ है। editing, get the editing. जी दानिश आवाज एडिटिंग अच्छी तरह क्रिस्प करें। सांवल यारपिया केस 9 को दे सकता है टफ एंड मोर सांवल प्लीज। और नादिर कह रहे हैं मोर सांवल, एक्स्ट्रा सांवल का Sprinkle portion more रखें। सांवल, Yes, please. please. थोड़ा सा सांवल और छिड़क के आई थिंक आपके नंबर ज्यादा हो Could I have a pepperoni Garnishing. pizza with more samal? You know, have some extra सांवल please. Samal on the side. डिमांड है भाई, डिमांड है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। YouTube पे जाके हमारे पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अभी मैंने जैसे कि आपको कल के एपिसोड में बताया था कि हमारा फ़ोन नंबर दोबारा से एक्टिव होने वाला है, उस पर आप अपने रिव्यूज़ भी भेज सकते हैं। अब आपसे इंटरेक्शन और ज़्यादा होगा हमारा इंशाल्लाह। इसी के साथ ही मरीना खान, शमूना बासी, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।